मतलब हस्बैंड को बंद करके पिटाई करूं। बंद करके और लगा डंडा हस्बैंड तो माफी मांगने लगा। तो दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका सास बहू टॉक में। तो आज मैं अविनाशा शर्मा मम्मी के साथ कुछ बातें करना चाह रही हूँ। कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में आए हैं तो देखते हैं मम्मी की राय क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को मतलब आजकल की लड़कियों को सबको प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है इस पे शायद हम दोनों मिलकर को समाधान दे सकते हैं। तो मम्मी, आज सुबह आपके पापा से लड़ाई हुई, बहस हो गई? अरे मैं काम कर रही, मैंने कही बजरी को न तसला पकड़ लो, बिन्ने मुँह सो सुना दे। तो देखो लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पापा का काम किया मैंने उनकी मम्मी ने किया वो काम जो पापा को करना था, वो काम मम्मी ने कर लिया। अब अगर दोस्तों ऐसे ही अगर मान लो कि आज नई जनरेशन की बहू आए और उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाए, तो दोस्तों बात ये है कि जैसे मान लो आजकल की जनरेशन की नई बहू आई और मान लो अपने पति से लड़ाई हो गई, हस्बैंड से, और लड़ाई होने के बाद उसका काम उसने किया, ठीक है। फिर कभी कभी समझदार होती है बहुएं, उनकी तो चलती है, वो तो सब मैनेज करती जाती है फैमिली में। पर कभी कभी फैमिली में बहुओं की सास से लड़ाई हो जाती है मम्मी, कभी हस्बैंड से हो जाती है, फिर हस्बैंड से होते होते बात बढ़ जाती है आगे तक, तो वो लोग अपने मायके जाने की कहने लगती है। तो इस पर मम्मी आप क्या कहना चाहोगी? कि पहले तो आज हस्बैंड से लड़ाई के ऊपर बात करते हैं, सास से कल बाद में करेंगे। हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है और कई बहुएं जाने की बात करती हैं, तो उसके लिए आप बताओ क्या कहना चाहोगी? मैं जी कहना चाहूँगी कि कभी भी लड़ाई हो जाती है तो कभी ना बाहर जाना चाहिए, ना बार बारों के लिए सुनाना चाहिए, पर हिल मिल के अपनी परेशानी को दूर करना चाहिए। पर मम्मी आप ये कह रही हो ना, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं बताना चाहिए, पर कभी कभी तो सच में है ना, हस्बैंड खराब होती है। और अभी क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे हस्बैंड खराब होती हैं और वो है ना, मतलब वो बहुओं को परेशानी करती है अपनी वाइफ को, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? नशा पत्ता वाले मिले तो कमरा बंद कर मतलब हस्बैंड को बंद करके पिटाई करो। नहीं तो करके और लगा डंडा हस्बैंड तो माफी मांगने लगा। नहीं, मतलब कुछ हस्बैंड टॉर्चर करते हैं। जैसे अच्छे हस्बैंड है, नॉर्मल लड़ाई हुई, पर कुछ वाइफ यूँ छोटी बात को बड़ा करके चली जाती, तो उनके लिए कहना चाह रही है मम्मी कि नहीं जाना चाहिए। पर मान लो कि कुछ सच में ही कोई परेशान करता है, कोई टॉर्चर करता है, तो उसकी वाइफ को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ज़्यादा मेहनत करिए। और हम तो अपनी बहू नवी जय सिखाते कि हमारे मकान नहीं आता, सम्मेलन में से ब्याह हुआ, 2 मकान बनाए, दुकान चलाई, कोल्ड ड्रिंक बेची हैं, और वो 1 रुपया ही 5 स्टार कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो तो मैंने 500 बेची, वो अटेंड नहीं की आती और रुपया भी बेची हैं। इतनी मेहनत कर कर के 2 मकान बनाए, मेरे पति मुझसे कचू ना कर। अब तो वो बहुत ही लड़ने लगा बुढ़ापे। मम्मी मतलब बुढ़ापे में पापा और आपकी लड़ाई होने लगी। इतनी लड़न लगे कि भयंकर है। अब भग आ गई, मैं कछु काम नहीं करा तो मुझे चिढ़ता। तो मतलब लड़ाई अगर हो जाए किसी हस्बैंड वाइफ की, तो पहले तो उसे घर में सॉर्ट आउट करना चाहिए। और कुछ मतलब अगर वो हस्बैंड आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो उस लड़ाई को अपनी मायके तक ना पहुंचाते हुए उसको पहले अपने आप में ही सॉर्ट आउट करो। क्यों मम्मी, यही कहना चाह रही हो? नहीं चाहिए और क्या। ठीक है, तो फिर यही। और ज़्यादा खराब हो गंदी फंदी पीवे खावे वाले को, तो वो तो भगवान भी कहते कि किवाड़ लगा के और लगा लड़ने से मार, वो तो कहने लगे वो 4 धाम करवाते में। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा आज का जो एक फ़नी टॉपिक था और हम दोनों बैठे हुए जो इस टॉपिक पर हमें मन हुआ, तो हमने जो ये वीडियो बनाया है। तो आपको जो हमारा वीडियो कैसा लगा हमारी इस वीडियो को बताना, और आगे कलम बहू की अगर सास से लड़ाई हो जाए तो फिर सास और बहू को क्या करना चाहिए, वो वाला टॉपिक लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे।